बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम देखते हैं कि क्या करने लगे हैं, तो वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखें, आज हम पाकिस्तानी लिटरेचर की बात करेंगे। पाकिस्तानी लिटरेचर में हम तौफीक रफ़त के हवाले से बात करेंगे। तौफीक रफ़त पाकिस्तानी पोइट है। इसका इंट्रोडक्शन और इसके हवाले से हम एक पोइम हमने सेलेक्ट की है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं पहले हम तौफीक रफ़त कब पैदा हुआ, कहाँ पर पैदा हुआ और क्या 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 इसकी जो है ना अचीवमेंट्स हैं। तौफीक रफ़त पाकिस्तानी पोइट है। 25 अक्टूबर 1927 में पैदा हुआ। ये सियालकोट के मकाम पर, सियालकोट में 1927 में पैदा हुआ और डेथ हुई इसकी 2 अगस्त 1998 में। 1998 में इसकी डेथ हुई 2 अगस्त को। वर्क्स जो है इसका जो काम है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो दो नेमली जो इसकी जो बड़ी फेमस किस्म की जो पोइट्री की बुक्स हैं, वो फर्स्ट कलेक्शन जो है ऑफ पोइम्स अराइवल ऑफ द मूनसून, ये एक बुक है। अराइवल ऑफ द मूनसून ये बुक का नेम है और उस बुक के हवाले से ये अराइवल ऑफ द मूनसून ये बुक का नेम है। अराइवल ऑफ द मूनसून, इसमें इसने 116 पोइम्स का जो है ना रेफरेंस, यानी 116 पोइम्स जो हैं वो दी हैं। इसमें 116 पोइम्स हैं अराइवल ऑफ द मूनसून, और जो 1947 टू 1978 के दरमियान, इन बिटवीन इन 2 years, इनके दरमियान में जो उसने पोइम्स लिखी वो इस बुक में, यानी उसका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम है अराइवल ऑफ द मूनसून, उसमें उसने क्या की जी, दी। और ये बुक जो है 1985 में पब्लिश हुई। दूसरी बुक अगर हम बात करें तो हाफ मून है इसका दूसरा वर्क। इसमें भी इसने पोइम्स पब्लिश कराई जो कि 1979 टू 1983 तक की पोइम्स हैं, और ये भी 1985 में ये वर्क भी इसका क्या हुआ, पब्लिश हुआ। 1985 में ये वर्क भी इसका क्या हुआ जी, पब्लिश हुआ। अब जरा देखते हैं कि पोइट्री होती क्या चीज है। व्हाट इज अ पोइट्री? The words of poetry not only speak of their ideology, the words of poetry not only speak of their ideology but also carve pictures in the minds of the readers. The words of poetry not only speak of their ideology but also carve pictures in the minds of the readers. Readers के minds में एक तस्वीर बना देते हैं। क्या चीज जी, वर्ड्स ऑफ पोइट्री जो होते हैं। अच्छा, अब जो है हम बात करेंगे कि राइटिंग स्टाइल उसका क्या है। राइटिंग स्टाइल ब्रिटिश रोमांटिसिज्म और लोकलाइज्ड फ्लेवर उसकी जो है पोइट्री में हमें मिलता है, यानी पाकिस्तानी जो है लोकलाइज्ड फ्लेवर उसकी पोइट्री में हमें नजर आता है। अब क्या चीज है जी, ब्रिटिश रोमांटिसिज्म क्या चीज है? ब्रिटिश रोमांटिसिज्म जो है पीरियड है लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी मूवमेंट इन आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक, characterized by an emphasis on feelings and emotions, often using imagery taken from nature and creating forms which are relatively free from rules and set orders. क्या चीज है जी, ब्रिटिश रोमांटिसिज्म की अगर हम बात करें तो ये लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी की एक मूवमेंट है जो कि क्या चीज थी, आर्ट और लिटरेचर और म्यूजिक में, यानी इसका जो काम था, यानी मूवमेंट जो थी वो ये थी। कैरेक्टराइज इसकी क्या थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो एम्फसाइज करते थे उस दौर के जो राइटर्स थे या पोइट्स जो थे, वो क्या करते थे, फीलिंग्स पर, इमोशंस पर, और इमेजरी
जो टेकन कहां से ली जाती थी, नेचर से या क्रिएटिव फॉर्म से ली जाती थी, जो कि क्या होती थी, रिलेटिवली फ्री फॉर्म्स, यानी किसी भी किस्म की फ्री फॉर्म होती थी, रूल्स एंड सेट ऑर्डर्स, यानी इन चीजों से ये फ्री होती थी। ये ब्रिटिश रोमांटिसिज्म, यानी इसका जो तरीकाकार था या राइटिंग स्टाइल था वो ब्रिटिश रोमांटिसिज्म एंड हिज लोकलाइज्ड फ्लेवर। अब देखते ये हैं कि लोकलाइज्ड फ्लेवर क्या था। कहा जाता है कि तौफीक रफ़त इज द फादर ऑफ पाकिस्तानी इडियम। क्या कहा जाता है जी कि तौफीक रफ़त जो है वो पाकिस्तानी इडियम का फादर समझा जाता है। और ये क्या चीज होती है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये इडियम क्या होता है, पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंट होता है द लैंग्वेज जिसमें जो इंग्लिश नो लॉन्गर रिमेन्स, जिसमें इंग्लिश जो है, क्या चीज जी, इंग्लिश जो है वो नो लॉन्गर रिमेन्स दैट ऑफ द कॉलोनाइजर, यानी इसमें जो राइटर होता है कॉलोनीज का, वो अपने तौर पर अपने वर्ड्स उसमें एडिशन करके वो जो कॉलोनाइजर की लैंग्वेज होती है उसको क्या करने की, खत्म करने की कोशिश करता है हमें। और दूसरी बात जो अहम बात है, जो एमसीक्यूज के हवाले से भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, वो ये है कि रफ़त वाज कंसीडर्ड इजरा पॉन्ड ऑफ पाकिस्तान। ये पॉइंट है इजरा पॉन्ड, तो उसके हवाले से अगर हम बात करें तो तौफीक रफ़त को जो है इजरा पॉन्ड समझा जाता है ऑफ पाकिस्तान। क्या हो गई जी बात। थीम्स की अगर बात करें तो थीम्स में हमें इसके जो थीम्स जो मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमम हमें मिलते हैं, जो हम पोइम्स में देखते हैं, वो डेथ का सीन है, डिकेइंग है एंड चेंज, यानी ये हमें उसके थीम मिलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज की हमारी जो इसकी तौफीक रफ़त की जो पोइम है किचन्स के हवाले से आज हम बात करेंगे कि किचन्स क्या है। ठीक है ना जी। किचन पोइम्स में किचन्स कंट्रास्ट द किचन्स वेयर पीपल ऑफ हिज जनरेशन ग्रू अप, they were full of life and the people sat in them discussing all important events like birth, marriages and deaths and crops etc. यानी ये किचन्स को उसने क्या किया है, आज के किचन्स को कल के किचन के साथ क्या किया है जी, कंपैरिजन किया है कि कल का किचन क्या था और आज का किचन क्या है। या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि कल के किचन में और आज के किचन में क्या डिफरेंस इसने मेंशन किया है। ठीक है जी। हम इसकी लाइंस पढ़ लेते हैं, आप लोगों को इसका कुछ पता चल जाएगा कि क्या चीज है किचन के हवाले से। तो किचन्स में हम बात करेंगे, किचन्स वर प्लेसेस, kitchen were places we grew up in, high roofed, spacious. They attract us with the pungency of smoke and spices. From December beds we hurried to the cheer of wood fires above which sang black kettles. Once there we dawdled over last night's curry and fresh bread dripping from the saucepan, eggs and everlasting bowls of tea. Discussion centered on primaries, births, deaths, marriages, crops. Mother presided, contributing only her presence, busy, ladling noise was warmth. Now in these cramped spaces there is no time for talk. दो पोर्शन है इस पोइम्स की। अगर हम बात करें, इस पोइम की दो पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन में वो अपने माजी का जो उसका क्या चीज है जी, माजी का जो किचन है उसको मेंशन करता है, और सेकंड पार्ट में वो क्या करता है जी, जो आज का किचन है उसके हवाले से बात करता है। यहां पर एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि रफ़त के मुताबिक कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉर्म। उसके नज़दीक जो है फॉर्म जो है इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है जितना कि कंटेंट जो है वो क्या चीज़ है जी, अहम है। तो यहाँ पर देखें किचन जो है इमेज है हमारे लिए,
और किस चीज का है, पुराने दौर का अगर किचन हो तो उसको हम डाइनिंग रूम भी कहते थे। यानी पुराने दौर का जो किचन था वो असल में डाइनिंग रूम के लिए भी क्या किया जाता था, सिलेक्ट होता था, और वहीं पर बैठ के जो है सारे क्या किया करते थे, खाना भी पकता भी वहीं पर था, और क्या होता था, सर्व भी वहीं पर होता था, और उसके साथ साथ वहां पर बैठे हुए सारे लोग जितने भी छोटे बड़े सब क्या किया करते थे, डिस्कशन किया करते थे, जो प्राइमरी किस्म की चीजें होती थी। किचन, अब देखें अगर हम इस पॉइंट के हवाले से बात करें तो इसमें टेंस जो है वो यूज किया गया है, पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया गया। किचन वर प्लेसेस, किचन जगह थी। वी ग्रू अप, जहां पर हम बड़े हुए। हाई रूफ्ड, बड़ी बड़ी छतों वाले हुआ करते थे। स्पेशियस, और बड़े खुले हुआ करते थे। दे अट्रैक्ट अस, उनकी तरफ हम खींचे चले जाते थे। विद द पेंजेंसी, किस चीज के हवाले से, पेंजेंसी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, एक खुशबू को कहा जाता है, यानी खुशबू की वजह से हम वहां की तरफ क्या किए जाते थे, खींचे चले जाते थे। और स्मोक, किस चीज के खुशबू की वजह से, स्मोक की खुशबू की वजह से। और इसके अलावा स्पाइसेस, जो खूबसूरत किस्म के खाने या अच्छे किस्म के खाने बनाए जाते थे। फ्रॉम दिसंबर बेड्स, रात को जो होते थे हम सर्दियों की सख्त सर्दियों में हम दिसंबर के जो बेड से निकलते थे और उसी तरफ वी हरी टू द चेयर, उसी की तरफ खुशी से भागते हुए उसी तरफ चले जाते थे। और वुड फायर, जहां पर लकड़ियां जलाई हुई होती थी, अबव, और जहां पर लकड़ियां जलाई होती थी, अबव विच सैंग ब्लैक कैटल्स, और जहां पर काले रंग की कैटल्स, केतलियां, यानी आग लगने की वजह, आग जलने की वजह से जो केतलियां थी वो जो जस की हुआ करती थी, उनके नीचे जो कलर हो जाया करते थे वो ब्लैक किस्म के। तो वो कहता है कि विच सैंग ब्लैक कैटल्स, वहां से जो आवाज यानी धुनें निकलती थी एक दूसरे के टकराने की वजह से, चम्मच का या उसके साथ, तो उसकी आवाज को सुनते हुए। वंस देयर वी डॉल्ड, और फिर हम क्या करते थे वहां पर, डॉल्ड, आहिस्तगी के साथ वहां पर पहुंच जाया करते थे और वहां पर बैठ जाया करते थे पुरस्कून होकर। ओवर लास्ट नाइट्स करी, जहां पर पिछली रात की जो करी होती थी, यानी शोरबा वगैरह या कोई चीज बची हुई होती थी, वो क्या करते थे, हमें मिलती थी। एंड फ्रेश ब्रेड ड्रिपिंग, उसमें से हम डबो डबो कर ताजा जो रोटी होती थी वो खाते थे। फ्रॉम द सॉसपैन एग्स, वहां से चम्मच वगैरह, एग्स वगैरह जो होते थे। एंड एवर लास्टिंग बाउल्स, और वहां पर जो प्याले हुआ करते थे वहां पर होते थे ऑफ टी, किस चीज के, चाय के। और इसी के साथ डिस्कशन हुआ करती थी हमारी, सेंटर्ड ऑन प्राइमरीज, हमारी जो असल गुफ्तगू हुआ करती थी वो बर्थ के हवाले से, किसके यहाँ बच्चा हुआ या किसके यहाँ होना है, तो उस हवाले से। डेथ्स के हवाले से बातें होती थी, किसके यहाँ डेथ हुई है। मैरिजेस के हवाले से बात होती थी कि कहां पर मैरिजेस हैं। क्रॉप्स, फसलों के हवाले से बात होती थी। मदर प्रिजाइड, सिर्फ माँ का काम जो होता था, घर की जो बड़ी होती थी उनका काम होता था सिर्फ सदारत करना, वहां पर बैठे रहना और क्या करना, उसके अलावा प्रेजेंस, बस उसकी प्रेजेंस वहां पर होती थी और बिजी हुई इसी काम के लिए होती थी वो। लैडलिंग नाउन्स, क्या होता था जी वहां पर, लैडलिंग, सर्व किया जाता था विद लैडल, चम्मच के साथ या किसी चीज के साथ, कुछ सोप वगैरह या किसी किस्म का सूप या किसी भी कोई शोरबा वगैरह वहां पर क्या किया जाता था, पेश किया जाता था। वॉज वार्म्थ, और ये बड़ा गर्मजोश किस्म का होता था। नो इन दीज क्रैम्प्ड स्पेसेस देयर इज नो टाइम फॉर टॉक। न्यू किचन की तरफ हमारा जो राइटर है, हमारा जो पोइट है, न्यू किचन की तरफ मूव करते हुए चला जाता है। अब कहता है कि हमारे पास इन ही किचन्स में, यानी वो जो किचन होता था जहां पर हमारी हर चीज की बात हुआ करती थी, अब वहां पर क्या चीज नहीं है, हमारे पास कोई टाइम नहीं है फॉर टॉक, बात करने के लिए। अ स्टेनलेस होमोजेनिटी, स्टेनलेस मतलब शीशे ही शीशे हैं वहां पर, यानी जहां पर स्टेन वगैरह किसी किस्म का कोई शीशा नहीं हुआ करता था या किसी किस्म की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, अब वहां पर स्टेन ही स्टेन हैं, मतलब शीशे ही शीशे लगे हुए हैं। बड़ी खूबसूरत किस्म की जगह बनी हुई। विंग्स बैक और स्नेयर्स, जहां पर क्या होते हैं, विंग्स, आंखें बंद की जाती हैं और खोली जाती हैं, किस चीज पर, और स्नेयर्स कहते हैं किस चीज को, मॉकिंग टोन को कहा जाता है, ठीक है ना जी। मॉकिंग टोन पर हमारी क्या किया जाता है, विंग्स बैक की जाती हैं। चेयर्स एंड इंसोलर इग्नोरेंट ऑफ कल्चर, कल्चर से वाकिफ ही नहीं है। आज का जो किचन है वो हमारा किस चीज से वाकिफ नहीं है, किस चीज से वाकिफ नहीं है, कल्चर से वाकिफ ही नहीं है। चेयर्स आर इंसोलर, दे डू नॉट इनकरेज इंटीमेसी लाइक स्लैब्स। इंटीमेसी, अ कॉजी एंड प्राइवेट एटमॉस्फेयर, यानी
हर बंदा अपने अपने तौर पर क्या चीज़ है जी, अपने अपने कमरे में बंद है, अपनी अपनी जगह पे बंद है, और वहीं पर क्या किया जा रहा है, खाना भी खाया जा रहा है, वहीं पर बैठे हुए हैं। द टेबल टक्स बेलीज, डाइनिंग टेबल्स हैं जी, वहां पर बस बैठे हुए हैं, वहीं पर ही पेट जो है टेबल की जो क्या चीज़ है, लकड़ी है, उसके साथ पुश करते रहते हैं। इन वी वुड नॉट ड्रीम, जहां पर हम किसी किस्म का कोई ख्वाब नहीं देख सकते, ऑफ कमिंग टू दिस प्लेस, इस जगह पर आने के लिए, टू सेवर आर ट्रायम्स, जहां पर हम खुशी से अपने क्या किया करते थे, फतह का हासिल किया करते थे, और अनबर्डन आर ग्रीव्स, अब हम अपने आप को अपने बर्डन से भी, अपने जो ग्रीव्स का जो बर्डन होता है, बोझ, उससे भी अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। क्रोमियम एंड फॉर्मिका हैव रिप्लेस द टेक्सचर, रफ किस्म की चीजों पर क्या हो चुका है जी, रफ किस्म की चीजों पर क्रोमियम एंड फॉर्मिका हैव रिप्लेस द टेक्सचर, जो हमवार जगह थी, जो नरम मुलायम किस्म की चीज़ें थी, उनको रिप्लेस्ड कर दिया गया है ऐसी चीज़ों में जो रफ हैं एंड अनइवन सरफेस रखती हैं, उन चीज़ों में उसको तब्दील करके रख दिया है। टेक्सचर्ड मतलब रफ एंड नेवर अनइवन सरफेस रखने वाली चीज़ों में। होमलीनेस ऑफ प्लास्टर टीक, एवरीथिंग इज क्लीन, कहते हैं कि होमलीनेस चीज़ें जो थी वो क्या हो गई हैं, अब टीक हार्ड ड्यूरेबल टिम्बर में चेंज हो गई हैं। चीज़ें तो पुख्ता होती चली जा रही हैं, लेकिन रिलेशन जो हैं वो कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। एवरीथिंग इज़ क्लीन, हर चीज़ जो है साफ़ सुथरी सी है, लेकिन क्या चीज़ है, क्लीन एज अ हॉस्पिटल, जैसे कि हॉस्पिटल में साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। द सरिलिस्टिक क्लॉक वेयर वंस द एलिक्वेंट ग्रैंड फादर स्वंग, ऐसी जगह जहाँ पर ग्रैंडफादर जो है वो घूमते फिरते थे और वहाँ पर बातें किया करते थे या बैठते थे, अब वो चीज़ें क्या हो गई हैं, क्या चीज़ में तब्दील हो गई हैं, हैविंग अ स्ट्रेंज ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर, ड्रीम चीज़ें, यानी सारी चीज़ें ड्रीम में तब्दील होती चली जा रही हैं। ग्रैंडफादर स्वंग क्लिक्स फॉरवर्ड स्टिफली, और चीज़ों को क्या करते थे, स्टिफली, क्या चीज़ है जी, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, शिकायत जो हैं वो क्या होती चली जा रही हैं, क्लिक्स करती चली जा रही हैं। वी आर डिफरेंशियल, हम मुख्तलिफ हो गए हैं। टू द स्नैप प्लेयर्स, खुशियाँ जो हैं वो एक तस्वीर की उसमें रह गई हैं। ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्ट एंड टेक, इलेक्ट्रिक टोस्ट, वहाँ पर ओवन आगे चुके हैं अब चीज़ों के, वो जो वुड फायर्स जो थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब क्या हो चुका है, इलेक्ट्रिक टोस्ट हो चुकी है। टेक और लास्ट गल्प स्टैंडिंग अप, खड़े खड़े चीज़ों को खा जाते हैं, खड़े खड़े चीज़ों को ले लेते हैं, और क्या हो जाता है जी, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमारे कल्चर्स था वो क्या होता चला जा रहा है, ख़त्म होता चला जा रहा है। अगर हम इस पोइम का थीम देखें तो हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑफ लाइफ वी हैड इन पास्ट एंड व्हाट वी हैव नाउ, पास्ट में हम क्या थे और अब हम क्या हैं, इस चीज़ के हवाले से इस पोइम में तौफीक रफ़त ने अपना एक वो दिया है, सोच दी है, अपनी अप्रोच दी है। तो आज के लिए हमारी ये पोइम थी किचन्स के हवाले से, यानी दो किचन, पास्ट का किचन और प्रेजेंट का किचन, यानी आज का किचन, उसमें क्या डिफरेंसेस थे, क्या किस्म के फ़र्क थे, वो हमने बात की। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर बात करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।